नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक्मे पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर। आज तारीख है 29 मार्च 2025 और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आज की समसामयिक घटनाओं की और उन पर पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों की। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? ऑप्शंस हैं काठमांडू, ढाका, बैंकॉक, नई दिल्ली। इसका उत्तर है बैंकॉक। बिम्स्टेक की वर्तमान में अध्यक्षता थाईलैंड कर रहा है और इसी के तहत ये सम्मेलन वहां पर आयोजित होगा। इसी सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 अप्रैल 2025 को थाईलैंड का दौरा करेंगे। आइए कुछ बातें बिम्स्टेक के बारे में जान लेते हैं। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। ये बंगाल की खाड़ी से जुड़े 7 देशों का एक क्षेत्रीय समूह है। इसमें बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका, नेपाल और भूटान शामिल हैं। इसका उद्देश्य इस क्षेत्र का आर्थिक विकास, तकनीकी सहयोग, सुरक्षा साझेदारी और कनेक्टिविटी में सुधार करना है। चलिए अब एक चीज और यहाँ पे बता देते हैं कि अभी हाल ही में म्यांमार और थाईलैंड में भयानक भूकंप आया है, जिसके चलते थाईलैंड में आपातकाल घोषित किया गया है। ये इसका इस सम्मेलन पर क्या असर होगा ये आगे देखा जाएगा। दूसरा प्रश्न है, भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंद्र का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शंस हैं विशाखापट्टनम, कोच्चि, मुंबई, चेन्नई। इसका उत्तर है चेन्नई। भारत और रूस के बीच होने वाला यह नौसैनिक अभ्यास चेन्नई में आयोजित किया गया है और ये इसका 14वां संस्करण है। इस अभ्यास की शुरुआत 2003 में हुई थी और ये दोनों सेनाओं के बीच दीर्घकालिक रणनीतिक संबंधों और सहयोग का प्रतीक है। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस 2025 कब मनाया गया? ऑप्शंस हैं 26 मार्च, 27 मार्च, 28 मार्च, 29 मार्च। इसका उत्तर है 28 मार्च। सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस या यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे 28 मार्च को मनाया गया और इसका आयोजन राष्ट्रीय इंटरनेट विनिमय इंडिया द्वारा इंडिया हैबिटेट सेंटर दिल्ली में किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बहुभाषी यानी बहुत तरह की भाषाओं में डोमेन नामों और ईमेल एड्रेस की तकनीकी स्वीकार्यता को बढ़ावा देना है, ताकि विभिन्न भाषाओं में इंटरनेट का उपयोग अधिक समावेशी और पहुंच योग्य बनाया जा सके। चलिए अब देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, किसे ऑस्ट्रेलिया भारत संबंध सलाहकार बोर्ड में नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं रिकी पॉन्टिंग, स्टीव वॉ, शेन वॉन, माइकल क्लार्क। इसका उत्तर है स्टीव वॉ। स्टीव वॉ जाने माने क्रिकेटर हैं। उन्हें हाल ही में ऑस्ट्रेलिया भारत संबंध सलाहकार बोर्ड में नियुक्त किया गया है। इससे दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत होंगे, क्योंकि स्टीव वॉ भारत में बहुत लोकप्रिय हैं और यह बोर्ड दोनों देशों के बीच व्यापार, सांस्कृतिक और कूटनीतिक संबंधों को बढ़ावा देने में मदद करेगा। पांचवा प्रश्न है, किस कंपनी ने जसप्रीत बुमराह को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है?
ऑप्शंस हैं एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एल&टी फाइनेंस, रिलायंस कैपिटल। इसका उत्तर है एल&टी फाइनेंस। एल&टी फाइनेंस ने जसप्रीत बुमराह को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। वो एक बहुत ही लोकप्रिय क्रिकेटर हैं और उनकी नियुक्ति से एल&टी फाइनेंस को अपनी छवि को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। छठवां प्रश्न है, किस टग बोट का हाल ही में इंडक्शन किया गया है? ऑप्शंस हैं युवान, वरुण, विक्रांत, समुद्र। इसका उत्तर है युवान। भारतीय नौसेना ने हाल ही में टग बोट युवान को अपने बेड़े में शामिल किया है। ये टग बोट मेक इन इंडिया के तहत बनाई गई है और आत्मनिर्भर भारत के पहल के तहत बनाई गई है। इससे स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा मिला है। टग बोट एक समुद्री जहाज होता है जो बड़े जहाज़ों को खींचने, धकेलने या मोड़ने के काम में आता है। चलिए 7वां प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है, हाल ही में गुरविंदर वीर सिंह ने पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में कौन सा रिकॉर्ड तोड़ा है? ऑप्शंस हैं एशियाई रिकॉर्ड, ओलंपिक रिकॉर्ड, मीट रिकॉर्ड, राष्ट्रीय रिकॉर्ड। इसका उत्तर है राष्ट्रीय रिकॉर्ड। गुरविंदर वीर सिंह ने इंडियन ग्रांड प्रिक्स में 10.20 सेकंड की फर्राटा दौड़ लगाकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। ये नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड है जो 10.2 सेकंड का है। चलिए अब 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है, 47वां नेशनल जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शंस हैं दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, भोपाल। इसका उत्तर है लखनऊ। 47वीं राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन 26 मार्च से 30 मार्च तक लखनऊ में किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता को पहले हरियाणा ने जीता था और इसकी उपविजेता आर्यावर्त स्पोर्ट्स एकेडमी हिमाचल प्रदेश थी और इन सब को मिलाकर इसमें कुल 30 टीमें भाग ले रही हैं। 9वां प्रश्न है, स्पेडएक्स मिशन के तहत इसरो ने कौन सा महत्वपूर्ण प्रयोग सफलतापूर्वक पूरा किया है? ऑप्शंस हैं लैंडिंग परीक्षण, संचार परीक्षण, रोलिंग प्रयोग या थर्मल परीक्षण। इसका उत्तर है रोलिंग प्रयोग। इसरो ने अपने अंतरिक्ष डॉकिंग प्रयोग स्पेडएक्स मिशन के तहत एक महत्वपूर्ण प्रयोग सफलतापूर्वक पूरा किया है। इस प्रयोग में उपग्रहों में से एक को नियंत्रित रूप से घुमाया गया जिससे इसकी गति और दिशा पर नियंत्रण की पुष्टि हो सके। इसके कंफर्मेशन के लिए इसे किया गया और ये पूरी तरह सफल रहा। इससे पहले 13 मार्च को इसरो ने अपने स्पेडएक्स मिशन के तहत 2 उपग्रहों को सफलतापूर्वक डॉकिंग और अनडॉकिंग का प्रयोग किया था। आइए अब 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है, FIH जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसके ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया, भारत, जर्मनी, अर्जेंटीना। तो इसका उत्तर है भारत। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने घोषणा की है कि भारत दिसंबर 2025 में होने वाले हॉकी जूनियर विश्व कप की मेजबानी करेगा।
ये पहली बार होगा जब इसमें 24 टीमें हिस्सा लेंगी। इससे पहले कम टीमें हिस्सा लेती थीं और इस से पहले भी भारत इस विश्व कप का आयोजन कर चुका है। 2013 में दिल्ली में, 2016 में लखनऊ में, 2021 में भुवनेश्वर में। अब की बार ये विश्व कप तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई और मदुरई में खेला जाएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।